फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, ये 5000 एमसीक्यूज़ की हमारी सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं और ये सीरीज़ आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, ईएसआईसी में अभी आपकी बम्पर वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में आपके जो डिफरेंट एग्जाम्स होने हैं, जिला परिषद का, आरोग्य विभाग का, एनएचएम का, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी आपके जितने भी एसएसबी में भी फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है, तो जितने भी आपके फार्मासिस्ट के और फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले आप लोगों के लिए। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, स्टार्ट करते क्वेश्चन हमारा। ये जो है हमारी सीरीज, इसमें देखिए कोलॉजी स्टार्ट करा हुआ हमने। कोलॉजी में जो है ऑटोकोइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स जो है उसके एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें एक पार्ट इसका ऑटोकोइड्स वाले का अपलोड कर दिया। अब इस वाले में ये ऑटोकोइड्स वाले के क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक लेके आएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए, विच वन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडीन। सिमेटिडीन टिडीन वाले आपके H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। टिडीन वाले ड्रग सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन, है ना। टिडीन वाले सारे क्या होते हैं? H2 ब्लॉकर होते हैं। ओके, तो इसमें सिमेटिडीन जो है इसका साइड इफेक्ट आप लोगों से पूछा है। एक तो देखिए, सिमेटिडीन जो है एक तो क्या होती है? एंजाइम इनिबिटर होती है। ओके, क्या होती है? एंजाइम इनिबिटर होती है, याद रखना है। और जो है इसका जो साइड इफेक्ट क्या दिया हुआ, देखिए, नोजिया, डिजीनेस, जीआई इरिटेशन, जाइनेकोमास्टिया। जाइनेकोमास्टिया कोज करा देती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिलॉक्सिकैम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनसेड्स। मिलॉक्सिकैम जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? जो एनसेड्स का क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को कराया है, तो अगर आपको याद है तो मिलॉक्सिकैम कौन सी कैटेगरी में आई थी ये बताइए। एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एनसेड्स में एस स्टैंड्स फॉर, इस टाइप से। देखिए, क्या है मिलॉक्सिकैम? प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स-1 इनिबिटर, प्रिफरेंशियल कॉक्स-1 इनिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनिबिटर। सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनिबिटर में हमने कॉक्सिब वाले ड्रग देखे, जैसे सेलिकॉक्सिब, है ना, इस टाइप से कॉक्सिब वाले। तो मिलॉक्सिकैम होता है नाब्यूमेटोन और एक निमेसुलाइड, 3 ड्रग पड़ी थी ना एक साथ, तो ये हमारे प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर्स में आते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको रिवाइज करा दिया था। सैलिसिलेट्स जो आपके ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स में, सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइब्यूप्रोफन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबिप्रोफन, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में फ्नामिक एसिड, एराइल एसिड डेरिवेटिव इज डिक्नोफिलैक, एसिक्लोफिनैक। ओके, तो ये सारा मैंने आपको करा दिया। इसमें प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर देखिए ये दिए हुए हैं, निमेसुलाइड, मिलॉक्सिकैम, नाब्यूमेटोन। नाब्यूमेटोन जो होता है प्रो ड्रग होता है। ओके, तो ये आपके 3 ड्रग है जो प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर में आते हैं। ओके, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये सारे क्वेश्चन थे, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आई थिंक पंजाब का मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था अभी जो हुआ था। ओके, 2022 में ही। तो देखिए, इसमें क्या, नॉट अ नॉन स्टेरॉयडल जो एनसेड्स में नहीं आती, कौन सी ड्रग है? देखिए, एसिक्लोफिनैक और डिक्लोफिनैक तो हम पढ़ते हैं, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं। आइब्यूप्रोफन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में पढ़ा। इथेम्ब्यूटोल पढ़ा क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा। एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड तो हमारा एस्प्रिन है ही, है ना। तो बताइए, आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये भी पता होना चाहिए। इथेम्ब्यूटोल एनसेड्स में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट क्लास कौन सी है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? तो ये होती है हमारी एंटी टीबी ड्रग में आपका इथेम्ब्यूटोल आता है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका इथेम्ब्यूटोल आता है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, आपका एक इथेम्ब्यूटोल एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये सब आते हैं। तो इथेम्ब्यूटोल इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज नॉट अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो ड्रग देते हैं उसका मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, एक तो डीमार्ट्स होते हैं और एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। एक तो डीमार्ट्स होते हैं, डीमार्ट्स ओके, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स होती हैं, और एक आपके बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं। तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में कौन सी नहीं आती? तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में हमने देखे थे, कौन कौन से देखे थे, एक तो TNF अल्फा इनिबिटर्स देखे थे, और एक इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट देखा था जिसमें हमारा एनाकिनरा आया था इसके अंदर, तो है ना, एनाकिनरा क्या इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट है। TNF अल्फा इनिबिटर में कौन कौन सी ड्रग बताई थी, एक तो एप्सिक्सीमैब बताई थी, है ना, एक इटारनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीम्यूमैब था ना एक, तो ये था आपका। तो इसमें जो है आपका एनाकिनरा तो इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में आ जाएगा। तो आपका लैफ्लुनोमाइड जो है ये डीमार्ट्स में आएगा, ये बी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में नहीं आता। बाकी आपका जो है इटारनरसेप्ट और इन्फ्लिक्सीमैब आपके किस में आ जाएंगे, TNF अल्फा इनिबिटर जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में आते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन रिवाइज कराया था। तो TNF अल्फा इनिबिटर में हमारी ये 3 ड्रग थी, एक तो इटारनरसेप्ट है, एक इन्फ्लिक्सीमैब, एक एडालीम्यूमैब है, ध्यान रखना है ओके। तो एडालीम्यूमैब, इन्फ्लिक्सीमैब और इटारनरसेप्ट, ये नाम थोड़ा अजीब से होता है लेकिन इनको ना प्रैक्टिस से ही ये आपको मतलब दिमाग में रहते हैं, जितनी बार इनका रिवीजन होगा उतने ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग आपको याद हो जाएंगे ओके। तो ये आपके हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये ओके। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग डाइफिनहाइड्रामिन कम्स अंडर विच क्लासिफिकेशन। डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रिनेट है ना, ये पढ़ते हैं ना, कौन सी क्लास से में देखे थे हमने, इथाइलिन डाइअमीन्स में, साइक्लिक बेसिक चेन, थायोफिन अमीनो अल्काइल ईथर। तो ये आपका अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आपका आता है क्या, डाइफिनहाइड्रामिन आ जाएगा ओके। तो देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रिनेट, डॉक्साइलमिन, क्लीमैस्टिन, ये आपके हैं अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव में बताया था मी पायरामिन, पायरिलामिन और ट्राइपैलिनामिन ओके। बाकी प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव में फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, फिनोथायाजिन्स में प्रोमिथाजिन्स, ट्राइमीपिराजिन, बाकी पिप्रिजिन डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं, हाइड्रोक्सिजिन, सिट्रिजिन, साइक्लिजिन है, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारिजिन ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक एजेंट, मतलब ये क्या है, टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक होता है विच इज ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी है इसकी, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागनिस्ट है, ये टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक है। कौन सी ड्रग की बात हो रही है, तो ये आपकी एजिलास्टिन की बात हो रही है ओके। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ पायराजोलोन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक। तो आपके जो एनसेट्स में पायराजोलोन डेरिवेटिव में कौन सी ड्रग आई थी, फिनाइल ब्यूटाजोन, फिनास्टिन, फिनास्टिन तो आपका जो होता है ये नहीं होगा, इंडोमिथासिन भी नहीं होगा, मिफनामिक एसिड भी नहीं होगा। तो पायराजोल डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आता है ओके। नेक्स्ट है फ्लैश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग्स। कौन सी ड्रग को इंजेक्ट करने से जो ये देखने को मिलेगा आपको, फ्लैश फ्लेयर एंड व्हील, तो ये होता है हमारे हिस्टामिन को इंजेक्ट करेंगे तो देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा हिस्टामिन, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डिजिटैलिस दिया है, एट्रोपिन और एर्गो कैल्सीफेरोल दिया है, आंसर इज ऑप्शन ए हिस्टामिन। नेक्स्ट विच ऑफ द एंटीहिस्टामिनिक कंपाउंड है एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। कौन सा एंटीहिस्टामिनिक कंपाउंड है जो एंटी एंड्रोजन है, फेमोटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, सिमेटिडीन, तो ये होती है हमारी सिमेटिडीन होती है ओके। एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट जाने को मास्टिया कोज करा देती है। नेक्स्ट है फास्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रिपल रेस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन को इंजेक्ट करेंगे तो पहला फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रिपल रेस्पॉन्स देखते हैं, है ना, फ्लैश फ्लेयर एंड व्हील देखने को मिलता है। तो उसमें फर्स्ट स्टेज सबसे पहले क्या होता है, देखिए व्हील है, फ्लैश है, फ्लेयर है, डोलोर है ओके। सबसे पहले होता है फ्लश ओके। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, फ्लश होता है। देखिए
ट्रिपल रेस्पॉन्स में तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक तो रेड स्पॉट होता है, वो होता है कोज्ड बाय कैपिलरी डायलेशन की वजह से। फिर फ्लेयर होता है, रेडनेस इज सराउंडिंग जो एरिया उसमें रेडनेस हो जाएगी ड्यू टू आर्टीरियल डायलेशन मीडिएटेड बाय एक्सोन रिफ्लेक्स। फिर व्हील देखने को मिलेगा, उसमें कोज्ड बाय एक्सुडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है कैपिलरी वेन्यूल से बाहर आ जाता है। ये है रेड स्पॉट मतलब कि फ्लश, फ्लेयर एंड व्हील। तो देखिए रेड स्पॉट जो है फ्लश अमर्ज विद इन 15 सेकेंड्स में आपका हो जाएगा, सबसे पहले ये देखने को मिलेगा। फिर फ्लेयर होता है वो 45 सेकेंड्स टू बिगिन, और उसको व्हील कैन टेक अप टू 3 मिनट्स टू बिगिन। ओके, तो यही आपसे पूछा था, तो ये रेड स्पॉट जो फ्लश ही है। ओके, नेक्स्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का एनसेड्स का कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? एनसेड्स क्या करा देते हैं? अल्सरेशन करा देते हैं। ओके, एनसेड्स करा लॉन्ग टर्म तक अगर एनसेड्स द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन। तो हाइड्रोक्सीजीन जो है इसका मेटाबोलाइट कौन सा है? एस्टिमिजोल दिया है, सिट्रिजिन, लोराटेडिन, टर्फिनाडिन। तो क्या है मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन? इज सिट्रिजिन। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड प्रोड्रग ऑल्सो। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है और प्रोड्रग है। नाब्यूमेटोन की बात हो रही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। में कौन सा मेटल यूज करते हैं? ए यू मतलब गोल्ड, ए जी मतलब सिल्वर, सी यू कॉपर, एस बी क्या होता है? एस बी जो है क्या होता है बताइए? एंटीमनी है या टिन है? देख लेना क्या है एस बी का मतलब। ठीक है, तो ये ना ये सिंबल भी ना कई बार एक बार ना आरआरबी में पूछा हुआ था, आई थिंक वो टिन का पूछा हुआ, टिन का सिंबल क्या है। तो ये इस टाइप के ना सिंबल भी आपसे पूछ लेते हैं, मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देख लीजिए इसमें जो है कौन सा गोल्ड यूज़ होता है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए यू मतलब गोल्ड के लिए होता है। नेक्स्ट है ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में देखिए एक तो आपके दिए जाते हैं एनसेड्स दिए जाते हैं, कॉल्चिसिन एंड जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ना। तो कौन सा है इसमें से? देखिए एस्प्रिन, एसिटामिनोफेन, फिनाइलब्यूटाजोन और इंडोमिथासिन। तो आपका इंडोमिथासिन यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। की क्लोटिंग में जिसका इंपॉर्टेंट रोल है, प्लेटलेट्स में एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है जो ब्लड की क्लोटिंग में रोल प्ले करता है। कौन सा एंजाइम है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग आर एनसेड्स एक्सेप्ट। ये सारे के सारे एनसेड्स है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट बता रखा है। आइबुप्रोफेन इज एनसेड्स, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है ना, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक भी पढ़ रखा है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं। पिरोक्सिकैम भी आता है, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में आते हैं ना, पिरोक्सिकैम ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में क्या आता है? पिरोक्सिकैम आता है। ओके, और कीटोटिफन इज नॉट एनसेड। ओके, तो ये कीटोटिफन जो है एनसेड्स में नहीं आता, ये आई थिंक मेरे हिसाब से मास्ट सेल स्टेबलाइजर में पढ़ते हैं ना, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और ये कीटोटिफन ना वहाँ आता है मेरे हिसाब से। ओके, तो ये जो है आपका एनसेड्स में नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग यूज इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कौन सा ड्रग देना है बताइए? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमने सारी ड्रग पढ़ी है, डीमार्ट्स पढ़ लिए, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स पढ़ लिए, सब पढ़ लिया। आप बताइए कौन सी ड्रग आएगी? देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया है, मिथोट्रिक्सेट दिया है, एनसेड्स या ऑल, तो ऑल हो जाएगा, सारी ही चीज़ें यूज़ करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। जैसा प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन बोथ आर डेरिवेटिव ऑफ, किसके डेरिवेटिव होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। एर्गोटामिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन मतलब कि सीरोटोनिन, एराकिडोनिक एसिड या ग्लाइकोपेप्टाइड। तो ये एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच एंटी हिस्टामिनिक इज द 5-HT इफेक्ट। इनमें से कौन सी ड्रग है जो एंटी हिस्टामिनिक है और जो है 5-HT को भी अफेक्ट करेगी, मतलब कि 5-HT हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन मतलब कि सीरोटोनिन को भी अफेक्ट करती है। तो हमने पढ़ा था एक ऐसी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है जो क्या होती है? सीरोटोनिन का भी एंटागनिस्ट होता है, सीरोटोनिन को भी एंटागनाइज करती है और क्या करती है? एपेटाइट को भी स्टिमुलेट करती है। कौन सी पढ़ी थी हमने? सिप्रोहेप्टाडिन पढ़ी थी, है ना। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी सिट्रिजिन, फिक्सोफिनाइडिन, प्रोमिथाजिन दिया, आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी वर्टिगो ड्रग। एंटी वर्टिगो ड्रग बताइए कौन सी है? बस्पिरोन, सिप्रोहेप्टेडिन, सिनारेजिन, प्रोस्टासाइक्लिन। एंटी वर्टिगो ड्रग जो है सिनारेजिन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिसोप्रोस्टोल इज। तो मिसोप्रोस्टोल जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इज मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इज मिसोप्रोस्टोल, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। देखिए गाउट के लिए कौन सा प्लांट ड्रग? देखिए कॉल्चिसिन यूज होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कॉल्चिसिन जो है ये एक्यूट गाउट के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, और ये जो है प्लांट जो है कॉल्चिकम से मिलता है। कॉल्चिकम ऑट्युमनेल लिलिएसी फैमिली होती है, अमीनो एल्कलॉइड्स में आपका कॉल्चिकम आता है, तो इसमें जो है आपका कॉल्चिसिन प्रेजेंट होता है जो एक्यूट गाउट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल यूज्ड यूरिकोस यूरिक। देखिए आप यूरिक एसिड की ड्रग्स का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे है ना, तो उसमें जो ड्रग यूज होती है एक तो आपके एक्यूट गाउट के लिए यूज होती है। ओके, एक क्रोनिक गाउट के लिए यूज होती है। ओके, एक्यूट गाउट के लिए हमारे एनसेड्स होते हैं। ओके, और क्या आता है? कॉल्चिसिन, जो अभी मैंने आपको बताया कॉल्चिसिन आता है, और एक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ये एक्यूट गाउट के लिए यूज होते हैं। अब क्रोनिक गाउट के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं उसमें आपके यूरिकोस यूरिक ड्रग होती है। एक तो क्या होती है? यूरिकोस यूरिक ड्रग होती है, और एक सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। ओके, मतलब कि सिंथेसिस इनहिबिटर मतलब कि ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करा, मतलब कि यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देते हैं। तो इसमें आपके ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर आते हैं, जैसे एलोप्यूरिनोल हो गया, है ना। मतलब कि देखिए गाउट में होता क्या है, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो करेंगे क्या? या तो सिंथेसिस को इनहिबिट करो कि बनने ही मत दो, या फिर क्या करो यूरिकोस यूरिक मतलब कि इसका एक्सक्रीशन बढ़ा दो, है ना। या तो एक्सक्रीट हो जाए या बने ही ना, तो ये करते हैं। तो सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा कौन? एलोप्यूरिनोल कराएगा। यूरिकोस यूरिक आपसे पूछा यूरिकोस यूरिक कौन सा है, अब आपने ये बताना है। ओके, तो यूरिकोस यूरिक में दो ड्रग पढ़ते हो, एक तो प्रोबेनासिड होता है, दूसरा आपको ऑप्शंस में दिया है, देखिए कौन सा है? सल्फिनपाराजोन। यूरिकोस यूरिक में सल्फिनपाराजोन होगा, और एक प्रोबेनासिड होता है। ओके, ध्यान रखना दोनों ड्रग यूरिकोस यूरिक होती है जो क्रोनिक गाउट के लिए यूज करेंगे। ओके, फेनिटोइन दिया है, बाकी एंटी एपिलेप्टिक में आती है। फिनाइल ब्यूटाजोन दिया है, डायजेपाम दिया, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लिक्विड ड्रग जो यूज करते हैं गाउट में। एक्यूट गाउट में कॉल्चिसिन, एनसेड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्रोनिक गाउट में यूरिकोस यूरिक में प्रोबेनासिड, सल्फिनपाराजोन। सिंथेसिस इनहिबिटर में आपका एलोप्यूरिनोल लगा जो जैंथिन ऑक्सीडेज के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। ओके, जैसे आइडेंटिफाई द 5-HT रिसेप्टर एंटागनिस्ट। इनमें से 5-HT रिसेप्टर को एंटागनाइज कौन सी ड्रग करेगी? सुमाट्रिप्टन। तो ये तो एगोनिस्ट है ना, 5-HT 1 पे कौन सा 1B 1D था उस पे एगोनिस्ट होता है, तो माइग्रेन में यूज़ करते हैं ना। तो ये तो नहीं है। सिसप्राइड, रेंजाप्राइड, तो ये भी एगोनिस्ट होते हैं 5-HT के। 5-HT जो है आई थिंक 4 पे एगोनिस्ट होते हैं ये। तो ऑन्डेंसिट्रॉन आपका बचा जो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑन्डेंसिट्रॉन इज 5-HT3 एंटागोनिस्ट होती है ऑन्डेंसिट्रॉन। ओके, देखिए सुमाट्रिप्टन क्या होता है? सेलेक्टिव 5-HT 1B 1D एगोनिस्ट होता है। सिसप्राइड, रेंजाप्राइड क्या है? ये भी सेलेक्टिव 5-HT4 के एगोनिस्ट है। किटेंसिलिन क्या होता है? 5-HT2 एंटागनिस्ट होता है, मोर सेलेक्टिव फॉर 5-HT2A। ऑन्डेंसिट्रॉन इज 5-HT3 एंटागनिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्प्रिन इज लिपिड सोल्यूबल व्हेन द मीडियम हैज। एस्प्रिन जो है लिपिड सोल्यूबल होगी कब? जब मीडियम का पीएच कैसा होगा? लो होगा, हाई होगा, बोथ या नन। तो ये लिपिड सोल्यूबल होगी जब लो पीएच होगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एंटीहिस्टामिनिक इज नाउ विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू इट्स कार्डियक टॉक्सिसिटी। मतलब कि ये एंटीहिस्टामिनिक जो है उसको विड्रॉ कर लिया गया, कार्डियक टॉक्सिसिटी कोज कराती, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कराती थी, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करा देती थी, है ना। कौन सी एंटीहिस्टामिनिक है बताइए? टर्फिनाइडिन। देखिए ये फिक्सोफिनाइडिन जो है टर्फिनाइडिन का ही मेटाबोलाइट फिक्सोफिनाइडिन होता है। सिट्रिजिन, लोराटिडिन। देखिए जो आपकी विड्रॉ कर ली गई दैट इज टर्फिनाइडिन, ये जो है कार्डियक टॉक्सिसिटी कराती थी, लेकिन जो इसका मेटाबोलाइट फिक्सोफिनाइडिन है ना वो कार्डियक टॉक्सिसिटी नहीं कराता। ओके, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए हो गया टर्फिनाइडिन। और भी दो ड्रग हो रहा है, कौन सी? देखिए एस्टिमिजोल और रिवास्टिन और टर्फिनाइडिन तीनों ही एंटीहिस्टामिनिक होती है जो क्या कराती है? कार्डियक टॉक्सिसिटी कॉज कराती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट।
गाउट के बारे में बताना है आपने। गाउट की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सिंपल हमें पता है गाउट क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है गाउट। इसमें होता क्या है, इसमें हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। हाइपर यूरिसीमिया मतलब कि यूरिक एसिड का लेवल जो होता है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल प्लाज्मा यूरेट लेवल 1 to 4 mg/dl होता है, लेकिन हाइपर यूरिसीमिया में ये लेवल ज़्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो यूरिक एसिड क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स वगैरह में, जो है ये डिपॉजिट हो जाता है यूरिक एसिड। तो ये होता है आपका गाउट में। ओके, तो अब इसके बारे में देखिए क्या क्या बातें लिखी हुई है, कौन सा स्टेटमेंट इसको डिस्क्राइब करेगा। देखिए, हाइपर यूरिसीमिया इज द फंडामेंटल बायोकेमिकल हॉलमार्क। बिल्कुल सही बात है, इसमें हाइपर यूरिसीमिया ही होता है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज इंक्रीज। देखिए, एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं होता, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा तब तो लेवल बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो तो इसको डिस्क्राइब नहीं करेगा। बाकी देखिए, डिपोजिशन ऑफ निडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट इन एंड अराउंड जॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज के जॉइंट्स में या उसके आसपास में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो आपको बताना था कौन सा डिस्क्राइब करा। तो देखिए, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है। तो आपका जो है आंसर देखिए इस टाइप से ऑप्शन है। तो इसमें से देखिए आपका 3 होगा, 1 2 3 होगा, 1 3 4 या 1 2 4। तो 1 2 4 होगा। देखिए 3 वाला गलत लिखा हुआ है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक बात बताऊं, देखिए जैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो होते तो बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि जब पेपर अच्छे लेवल का होता है ना तभी ज़्यादा हाई फाई लेवल का होता है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं ऑप्शंस, मतलब कि इस टाइप से। देखिए इसमें ना एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा रहता है। अभी आपको ना इसमें से एक श्योरिटी है कि देखिए रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज इंक्रीज। तो ये तो होता ही नहीं है कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा, तो होगा ही नहीं। यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यूरिक एसिड बढ़ेगा ही नहीं, है ना। मतलब हम श्योर है कि थर्ड तो गलत दिया हुआ है। तो देखिए इसमें देखिए आप कौन सा डिस्क्राइब करें, थर्ड तो करेगा नहीं, थर्ड वाले ऑप्शंस काट दीजिए। ये थर्ड वाला काट दिए, थर्ड वाला काट दिया, थर्ड वाला काट दिया, बचा कौन सा, ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी निकल के आ गया, है ना। तो इस टाइप से किया कीजिए इस वाले इन टाइप के क्वेश्चंस को, जो मतलब श्योरिटी होती है ना उस वाले क्वेश्चन, उस वाले ऑप्शंस को देखिए, उसको मतलब कि अगर रॉन्ग है कि तो मतलब कि एलिमिनेशन से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड एस्पिरिन बी यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली। प्रोफाइलैक्टिकली एस्पिरिन किसके लिए यूज़ करेंगे, देखिए नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए। पेप्टिक अल्सर के लिए कहाँ करेंगे, पेप्टिक ये अल्सरेशन तो खुद ही कराते हैं एनसेड्स। फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, देखिए थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के लिए यूज़ करेंगे। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5-HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। देखिए 5-HT के डिफरेंट रिसेप्टर्स है, 5-HT 1 2 3 4। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होता है आपका कौन सा कराता है, 5-HT2 कराएगा, है ना। ये 5-HT के डिफरेंट रिसेप्टर्स के फंक्शन देख रहे हैं कौन सा क्या काम कर रहा है। तो 5-HT2 है, ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है स्मूथ मसल्स को और प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएगा। ओके, सेलेक्ट द ड्रग विच इज नीदर एनाल्जेसिक। ओके, ऐसी ड्रग बताइए ना तो एनाल्जेसिक है, ना ही एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ना ही यूरिकोस यूरिक है, बट इज हाईली एफिकेशियस एंड एक्यूट गाउट में इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए एक्यूट गाउट में हमने जो ड्रग यूज़ करी थी अपनी, एक तो एनसेड्स करे थे, है ना, और एक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स करे थे, और एक अपनी क्या करी थी, कॉल्चिसिन करी थी, है ना। तो देखिए अब ना तो एनाल्जेसिक है, अब एनसेड्स तो होते हैं एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी सारी प्रॉपर्टी होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो आपका जो है ये हो जाएगा कॉल्चिसिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, कॉल्चिसिन। नेक्स्ट है विच एंडोजीनियस सब्सटेंस डिप्लेशन पोटेंशियल पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी जो होती है उसमें कौन सा एंडोजीनियस सब्सटेंस डिप्लीट हो जाता है, ये बताना है। पैरासीटामोल जो है इसका जो ये हिपैटोटॉक्सिटी कराती है, हमें पता है इसका एनिस्टाइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन, एनिस्टाइल पैराबेंजोक्विनोनिमीन इसका हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, और इसके लिए एंटीडोट एनिस्टाइल सिस्टीन पढ़ते हो। ओके, तो इसमें बताना क्या है कि कौन सा एंडोजीनियस सब्सटेंस का डिप्लेशन होगा। देखिए ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन, एनिस्टाइल सिस्टीन अमीनो एसिड, ये ग्लूटाथायोन होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा देखिए पैरासीटामोल के बारे में देखिए, क्योंकि पैरासीटामोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। पैरासीटामोल और एस्पिरिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। ओके, देखिए
कह रहे हैं कि अगर थेरेप्यूटिक डोज देते हैं तो वो जो डोज है जैसे पैरासीटामोल आप उसकी थेरेप्यूटिक डोज देंगे ना, तो कह रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाती है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट वाया फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म बाय कंजुगेशन विद सल्फेट एंड ग्लूक्योनाइड कंजुगेशन से इसका नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है। ठीक है, ये तो सही है थेरेप्यूटिक डोज में। कह रहे विद ए स्मॉल प्रोपोर्शन बीइंग थोड़ा सा जो उसका प्रोपोर्शन है वो ऑक्सीडाइज होता है वाया साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम से, थोड़ा बहुत पोर्शन का ऑक्सीडेशन होता है और उससे क्या होता है, क्या बनता है आपका ये जो मेटाबोलाइट है ना एन एस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, ये बनता है। कह रहे साइटोक्रोम P450 2E1 जो ये तो कन्वर्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 5% पैरासीटामोल को हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट में, मतलब कि जो पैरासीटामोल है उसमें सिर्फ 5% ही इसमें कन्वर्ट होगी टॉक्सिक मेटाबोलाइट में। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन है तो क्या होगा, ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो होता है नॉर्मल कंडीशन है तो ये एनास्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा इसका, ये डिटॉक्सिफाई हो जाता है बाय कंजुगेशन विद ग्लूटाथायोन के साथ कंजुगेशन होती है, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन के थ्रू ये डिटॉक्सिफाई हो जाता है टू फॉर्म सिस्टीन एंड मर्कैप्टोप्यूरिन कॉन्जुगेट्स। ये बात हुई थेरेप्यूटिक डोज में, नॉर्मल कंडीशंस है, लीवर वगैरह सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस में तो ये हो जाएगा, ये बनता है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट बट ये डिटॉक्सिफाई हो जाता है ग्लूटाथायोन कंजुगेशन के थ्रू। ओके, अभी देखिए ओवरडोज हुई तो क्या हो गया, इन केस ऑफ पैरासीटामोल की ओवरडोज हो गई। कह रहे सल्फेट एंड ग्लूक्योनाइड पाथवे बिकम सैचुरेट हो जाएंगे एंड मोर पैरासीटामोल इज शंटेड बाय साइटोक्रोम P450 सिस्टम, बहुत ज़्यादा जो है इसका ये बनेगा मेटाबोलाइट एन एस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, जब ज़्यादा बनेगा तो देखिए हिपैटोसेलुलर सप्लाई ऑफ ग्लूटाथायोन बिकम डिप्लेटेड, है ना, एज द डिमांड फॉर ग्लूटाथायोन इज हायर देन इट्स रीजनरेशन, क्योंकि अभी ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा ग्लूटाथायोन चाहिएगा। तो ओके, तो देखिए क्या होता है, इसलिए जो होता है एन एस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन जो होता है वो टॉक्सिक फॉर्म में रह जाएगा लीवर में और रिएक्ट करेगा सेलुलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स के साथ, जिससे क्या हो जाता है हिपैटोसाइट डैमेज हो जाएगा, डेथ हो जाता है हिपैटोसाइट्स का और लीवर नेक्रोसिस हो जाती है। ओके, तो ये होता है आपका, तो इसमें जो है किसका डिप्लेशन हो जाता है, आपका जो ग्लूटाथायोन जो होता है ना वही इसको जो है डिटॉक्सिफिकेशन करा रहा था टॉक्सिक मेटाबोलाइट का। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट अ सेलेक्टिव कॉक्स2, बिल्कुल सिंपल है, सेलेक्टिव कॉक्स2 में कॉक्सिब वाली देख लीजिए, मतलब नोट पूछा है कॉक्सिब वाली नहीं होनी चाहिए, सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब है तो आइबुप्रोफेन आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, ऑप्शन डी राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट है गोल्ड इन रूमेटोइड अर्थराइटिस। देखिए रूमेटोइड अर्थराइटिस में जो गोल्ड यूज करते हैं, अभी हमने देखा था कौन सा मेटल यूज होता है, गोल्ड यूज होता है ना, तो देखिए क्या करेगा, कैन कोज रिजनरेशन ऑफ डिजनरेटिव रिग्रेशन ऑफ डिजनरेटिव लीजन्स ऑफ डिजीज, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटोइड फैक्टर, डज नॉट हार्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, या एम्प्लॉयड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी। बताइए, ये क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट एग्जाम में आया हुआ है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटोइड फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है सल्फाइड मेटाबोलाइट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव, तो इनमें से किसका सल्फाइड मेटाबोलाइट एक्टिव होता है, कीटोप्रोफेन, नैप्रोक्सन, पिरोक्सिकम, सुलिंडेक्स, सुलिंडेक का सल्फाइड मेटाबोलाइट एक्टिव होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन में क्या होता है पल्सेटिंग हेडेक होता है। ओके, तो इसमें जो है इफेक्टिव ड्रग कौन सी है, देखिए ऑप्शन देखिए प्रोमिथाजिन दिया है, एर्गोटामिन दिया है, रिस्पेरिडोन दिया है, ओंडेंसिट्रोन दिया है, ओंडेंसिट्रोन 5-HT3 का एंटागनिस्ट है, तो ये जो होता है एंटी एमिटिक होता है। ओके, रिस्पेरिडोन आपकी जो है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आती है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में पड़ते हैं जो क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, है ना, तो यहाँ पर ये रिस्पेरिडोन पढ़ी हमने, है ना। आपका जो है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग माइग्रेन के लिए जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी एर्गोटामिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइब्यूजैसिक इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, किसका ब्रांड नेम आइब्यूजैसिक है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आइब्यूप्रोफेन का नाम से ही पता लग रहा है ना। नेक्स्ट प्रोबेनासिड है ना, जो यूरिकोस यूरिक होता है ना, यूरिक एसिड का जो है एक्सक्रीशन कराएगा, मतलब कि क्रोनिक गाउट में जिसको यूज कर रहे थे। कह रहे इंक्रीज करता सीरम लेवल एंड प्रोलोंग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव,
कैसे? प्रोबेनासिड क्या करता है? पेनिसिलिन के सीरम लेवल को इंक्रीज कराता है, पेनिसिलिन की एक्टिविटी को प्रोलोंग कराता है। कैसे कराएगा? बाय प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, बाय ब्लॉकिंग देयर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, बाय ब्लॉकिंग देयर ट्यूबुलर सिक्रेशन, ब्लॉकिंग देयर रीएब्जॉर्प्शन। तो क्या करता है प्रोबेनासिड? जो है पेनिसिलिन का जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है उसको ब्लॉक करा देता है, जिससे क्या होता है पेनिसिलिन का सीरम लेवल ज़्यादा हो जाता है और एक्टिविटी प्रोलॉन्ग हो जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है फिबुक्सोस्टैट इज। तो फिबुक्सोस्टैट क्या है? एंटीकोएगुलेंट है, एंटीप्लेटलेट है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो क्या है ये? ऑप्शन सी ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है इसको। ओके, तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में आपका फिबुक्सोस्टैट भी आता है। ओके, नेक्स्ट है ये क्या करता है? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, देयरबाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करा देता है। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में मैंने आपको कौन सी ड्रग बताई थी? प्रोप्रानोलोल करते हैं ना, एर्गोटामिन, सुमाट्रिप्टन, डोमपेरिडोन या प्रोप्रानोलोल। आंसर इज ऑप्शन सी प्रोप्रानोलोल इज यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर कौन सा है? साइटोकाइन या सीरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन, ग्लोबुलिन। तो ये होता है आपका कौन सा? ब्रैडिकाइनिन। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। जैसे 5-HT1B 1D रिसेप्टर एगोनिस्ट जो माइग्रेन में यूज करेंगे। 5-HT का 1B 1D का एगोनिस्ट है, तो ये आपके ट्रिप्टन्स होते हैं ना, जिसमें आपका सुमाट्रिप्टन आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। किटेंसिरिन दिया है, बाकी एर्गोटामिन, मिथाइलसरगाइड। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दैट इज एस्प्रिन। एस्प्रिन के बारे में कौन सी बात गलत है? नॉट ट्रू, सही नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है सही बताना है, गलत बताना है। ओके, नॉट ट्रू मतलब कि गलत। बताइए, एस्प्रिन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है? बिल्कुल होती है। कैन कोज गैस्ट्रिक अल्सरेशन? बिल्कुल कराती है। गैस्ट्रिक अल्सरेशन तो कराई देती है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी करा देती है। एस्प्रिन इंक्रीज प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज कहाँ कराएगी? प्लेटलेट के एग्रीगेशन को तो ये डिक्रीज करा देती है, तभी तो ब्लीडिंग कराती है। ये डिक्रीज कराती है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, तो ये ही गलत लिखा हुआ है। हेल्प इन ब्लड के कोएगुलेशन में कोई हेल्प नहीं कर रही है। देखिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ये डिक्रीज कराती है ब्लड, जो प्लेटलेट को एग्रीगेशन जो होता है ना, उनको ये डिक्रीज करा देती है, ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करा देती है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन सी वैसे तो राइट हो गया, नॉट ट्रू है। बाकी ड्यू टू रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम है ना, पीडियाट्रिक्स फॉर्मुलेशन एस्प्रिन, हाँ सही है। तो ये जो है बच्चों में राइस सिंड्रोम करा देती है। बच्चों में जो होते हैं वायरल इन्फेक्शन जिनको होते हैं ना, उनमें जो है राइस सिंड्रोम कॉज करा देती है। एस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइस सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है तो ये क्या करती है? एस्प्रिन देखिए प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कराती है, इससे ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। जैसे ऑटोकॉइड यूज फॉर एबॉर्शन, एबॉर्शन के लिए कौन सा ऑटोकॉइड यूज करते हैं? देखिए 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन या फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो ये देखिए आप पढ़ते हैं जो मिसोप्रोस्टोल होता है, मिसोप्रोस्टोल जो होता है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है, तो इसको एबॉर्शन में यूज करते हैं। तो आपका किसका एनालॉग है? प्रोस्टाग्लैंडिन का है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, मिसोप्रोस्टोल और प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग ये करते हैं, ये क्या करता है? रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनसेड्स, इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर के रिस्क को रिड्यूस करता है और एक टर्मिनेट करता है प्रेगनेंसी को। ओके, नेक्स्ट है गाउट इज अ डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद। गाउट क्या मैंने आपको बताया? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो क्या करें? इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड, इंक्रीज इन यूरिक एसिड, हिप्यूरिक ग्लूटामिन। बिल्कुल सिंपल है, यूरिक एसिड बढ़ता है तो सिंपल बेसिक सा पता ही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरामिनोफिनोल ग्रुप, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव बताइए, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल, PCM पैरासीटामोल। ऑप्शन जो है हमारा ए राइट हो गया। आइब्यूप्रोफन इज प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। एस्प्रिन तो हमें पता ही एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होती है। इंडोमिथासिन में ये इंडोल डेरिवेटिव है। नहीं, हिस्टामिन इज प्रेजेंट इन, तो हिस्टामिन जो है कहाँ प्रेजेंट है? देखिए इओसिनोफिल, बेसोफिल, इरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स। देखिए एक तो मास्ट सेल होती है ना, मास्ट सेल में होता है, और एक बेसोफिल्स। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है मास्ट सेल्स आर नोटेड फॉर द हाई अब कंटेंट ऑफ हिस्टामिन। देखिए मास्ट सेल में हिस्टामिन होता है, उसके साथ में और क्या होता है, नोरेपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन या हिपेरिन। देखिए हिस्टामिन के साथ में हिपेरिन होता है। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए मास्ट सेल में कह रहे हैं हिस्टामिन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है हेल्ड बाय एसिडिक प्रोटीन एंड हिपेरिन जो नेगेटिव चार्ज होता है विद इन द इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्जन होता है एराकिडोनिक एसिड का प्रोस्टाग्लैंडिन इज कैटलाइज्ड बाय। देखिए एराकिडोनिक एसिड जो है या तो इस पे कोक्स काम करेगा या फिर लोक्स काम करेगा, लिपोऑक्सीजनेज या साइक्लोऑक्सीजनेज। अब कोक्स ने काम करा तो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सेन्स बना दिए, लोक्स काम करेगा तो क्या बनाएगा, ल्यूकोट्राइन्स बना देगा, है ना। तो देखिए साइक्लोऑक्सीजनेज, तो आपका आंसर तो हो गया था ना, अच्छा आंसर नहीं बताया ना। कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड, तो इसमें देखिए क्या बता दिया मैंने आपको, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे तो आपका कौन सा काम करेगा, ये साइक्लोऑक्सीजनेज करेगा। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जनरेट आइकोसोनोइड्स विद रिंग स्ट्रक्चर, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स। और जबकि लिपोऑक्सीजनेज पाथवे क्या प्रोड्यूस करेगा, ओपन चेन कंपाउंड जिसमें ल्यूकोट्राइन्स आते हैं, ठीक है। तो एराकिडोनिक जो आपका है एसिड से जो है कोक्स इस पे एक्ट करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन बनेंगे, लोक्स काम करेगा तो ल्यूकोट्राइन्स। ओके, नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एस्पिरिन के बारे में कौन सी वही है नॉट ट्रू, वही गलत पूछी है। देखिए रिवर्सिबली इनएक्टिवेट साइक्लोऑक्सीजन, देखिए कोक्स को इनएक्टिवेट करते इनहिबिट करते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिवर्सिबली ना करके इरिवर्सिबली करती है, यहीं पे गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो गया। बाकी देखिए इट इनहिबिट प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कराती है व्हेन गिवन विद वॉरफेरिन के साथ अगर मैं देंगी इसको, इट कैन कोज ए हजार्डस इंक्रीज इन रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एस्टरेज यील्डिंग सैलिसिलेट्स। ठीक है, एस्पिरिन जो है सैलिसिलिक एसिड होता है, तो जो है ये हाइड्रोलिसिस होती है एस्पिरिन की बॉडी में एस्टरेज की प्रेजेंस में, और क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ओके, तो ये हमारा गलत कौन सा, ऑप्शन ए हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है टर्म एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।